अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सरसों का तेल साफ़ करने का तरीका। अब तेल कड़वा नहीं होगा, उसमें खाने का जायका भी ख़राब नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे तेल साफ़ करने का तरीका। वो तेल कच्चा होता है जिसकी उसे खाने व उसकी खुशबू कतरे कड़वी होती है, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज हम इसको देसी तरीके से साफ़ करेंगे। और इसको साफ़ करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए हमें चाहिए ये 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 चुटकी अजवाइन, एक चुटकी नमक और आधा प्याज, वो भी छिलके वाला। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालते हैं। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये इसके अंदर प्याज चला गया। अब ये लहसुन जाएगा, वो भी छिलके समेत। एक लीटर सरसों का ऑयल लिया था, उसको कढ़ाई में डाल के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दिया है, छिलके समेत लहसुन के जैवे डाल दिए, वो भी छिलके समेत। अब हम इसको ब्राउन करेंगे ताकि ये सुनहरा हो जाए, गोल्डन कलर का हो जाए। तो फिर इसके बाद इससे इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी, इसकी तेज़ी कम हो जाएगी, और जो इसकी नेचुरल खुशबू है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। इससे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सरसों का तेल है। इस खाने में जायका भी डबल हो जाएगा। अब हम इसको बनाते हैं। ये देखें, साफ करने से तेल की तेज़ी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, जिससे खाने में जायका बेहतर हो जाता है। लहसुन प्याज अजवाइन के साथ साफ करने से तेल हल्का खुशबूदार हो जाता है। इसका ये ना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इससे आपका हाजमा ख़राब नहीं होता, बीपी तेज़ नहीं होता, और वॉमिट वगैरह नहीं होती। खाना भी अच्छे तरीके से हजम हो जाता है। और ये सरसों के तेल में खाना खाने से पकाने से, जब इसको आप सरसों का तेल में बना के खाते हैं तो इससे पेट के काफ़ी सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ना खांसी वगैरह भी नहीं होती, गला भी नहीं ख़राब होता, बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ मोटापा नहीं होता। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम चलाते जाएंगे, ये होता जाएगा। ये देखिए, ये अब गर्म होना शुरू हो गया नहीं, जिसके ऊपर झाग आनी शुरू हो गई है, यही इसकी सारी मैल कुचैल होती है। ऐसे तेल साफ करने का आजमूदा तरीका है, काफ़ी कदीम है, देसी है। तो आजकल तो मौसम भी ऐसा, सर्दियों का मौसम है, खांसी वगैरह नज़ला वगैरह आम हुआ है, काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, इससे बीपी तेज़ नहीं होता और पेड़ नहीं होते। ये देखिए, हमने इसकी कड़वाहट ख़त्म करनी है ताकि खाने कड़वे ना बने, खाने अच्छे खुशबूदार और जायकादार बने।
इस तरह तैयार करने से तेल हल्का, साफ और पकाने में भी बेहतरीन हो जाता है। इसकी आंच भी नॉर्मल रखनी है, धीमी रखनी है, ताकि ये तेल जले ना, वरना ये ब्लैक हो जाएगा, फिर इसका जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अब हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया, तेल भी देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। इसका कलर इतना अच्छा हो जाता है, लाइट सा, पहले येलो येलो होता है ना, इतना लाइट सा कलर हो जाता है, इतना प्यारा सा, लगता ही नहीं कि ये सरसों का तेल है। और इसको लंबे अरसे तक आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, ये कौन सा ख़राब होना होता है। जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा बना लें, ज़्यादा स्टोर कर लें, एक मरतबा बना के रख लें, जब चाहे इस्तेमाल करें। इससे खाने अच्छे बनते हैं। अब तो सर्दी है, घी वाला खाना बनाए तो घी जम जाता है, ये तो फिर ऐसे ही रहता है। ये देखिए अचार में तो ये डलता ही डलता है, उसको भी बाद लोग गर्म करके डालते हैं, इसमें फिर मैल वगैरह नहीं होती, अचार लंबे अरसे तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। ऐसे इसकी कड़वाहट कम हो जाती है, और जो सरसों के तेल की खुशबू होती है वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। स्टार्ट। सरसों के तेल को हमेशा धुआं निकलने तक गर्म करें, क्यों ना किसी वक्त इसकी कड़वाहट और कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाती है।
तेल गर्म होने के बाद चूल्हा बंद रखें। तेज़ आंच पर जलने से तेल का जायका ख़राब हो जाता है। लहसुन और प्याज डालने से ना सिर्फ तेल साफ़ हो जाता है, इसकी कड़वाहट और इसकी जो सरसों के तेल की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप करके देखिएगा। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हाँ, इसको ज़्यादा देर तक ना गरम जलाए ना। ये देखिए, ऐसे चमच हिलाते जाएंगे ताकि ये इसको बॉयल भी आ जाता है, ये बाहर भी गिर जाता है। ये देखिए, अब इसकी ये ना झाग वगैरह ख़त्म होनी शुरू हो गई है, ये तैयार होने लग गया है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। ये देखिए, इसके इतने फ़वाइद है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। इतनी फ़वाइद है इसके। जब आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, फिर आपको पता चलेगा ये कुदरती चीज़ है। ये इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है ना, हम तो यही इस्तेमाल करते हैं। इसके बीपी का तो मसला ही ख़त्म हो जाता है ना इसको खाने से। जब आप इसको इस तरह तैयार करेंगे, इसकी कड़वाहट, इसकी खुशबू वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लगेगा नहीं ये सरसों का तेल है, बिल्कुल कुकिंग ऑयल लगेगा। आपको पता है ये तेल हमारे लिए कितना मुफीद है। ये हमारे दिल के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए इतना अच्छा है ना। आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। जब हम टी वगैरह तो जब पानी पीते ऐसा लगता है ना जैसे मुंह में चिकनाई सी जम गई है। इसके साथ नहीं ऐसा होता, गले के अंदर महसूस होता है कुछ, इसके साथ नहीं ऐसा कुछ भी होता।
ये देखिए अब हमारा प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें अपना बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब इसमें अपने बाकी के जो अज़्ज़ा है वो डालते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ये देखें, और हमने जो अब इसमें अजवाइन डाली ना, उसको अब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए इतना प्यारा कलर हो गया इसका। जब हम लहसुन और प्याज को छिलके के साथ डालते हैं ना, तो वो सारी इसकी जो मैल होती है या इसमें जो चीज़ें दूसरी होती हैं वो सारे ये उठा लेते हैं और तेल हमारा साफ़ हो जाता है बिल्कुल। अब हम इसमें ये देखें अजवाइनों का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा ही नमक डालना है, तकरीबन 1 पिंच, 1 चुटकी डाल दें। जैसे आपकी तेल की मिकदार ज़्यादा है, लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, इस हिसाब से आप इसमें चीज़ें डालते जाइएगा। ये अब 2 मिनट और सिर्फ होगा। तो ये देखिए अब तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसमें से अब हम छिलके निकालते हैं। ये देखें अब ये तैयार हो गया। ये वाला तैयार किया है हमने, ये तैयार करने के बगैर है। ये देख, इसका कलर देखो, इसका कलर देखे कितना चेंज आया है। आप इसका जायका चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल कुकिंग ऑयल लगता ही नहीं सरसों का तेल है। इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई मैल नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, ना इसकी सरसों की खुशबू है। ये इतना अच्छा और इसमें इतना अच्छा और जायकेदार खाना बनता है। इसको गर्म करते, जब इसको ना हल्की आंच पर गर्म करें, ज़्यादा तेज़ आंच पर गर्म ना करें, वरना ये जल जाता है और फिर जलने की बदबू आनी शुरू हो जाती है इसमें से। लहसुन और प्याज डालने से इसकी जो होती है ना कि स्मेल जो आँखों में पड़ती है, कड़वाहट वगैरह बहुत बुरी लगती है, वो नहीं आती। उसके साथ इतना अच्छा हो जाता है। ये हमारे दिल, जिल्द और बालों के लिए, नाखून के लिए इतना अच्छा है। आप इसको तैयार कीजिएगा और बना के देखिएगा।
अब ये तैयार हो गया ना, अब आप इसको इसकी जार में, शीशे की बोतल में, किसी की चीज़ में डाल के रख लें, जब चाहे इस्तेमाल करें। ये कौन सा ख़राब होता है, साल साल ख़राब नहीं होता। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, यही इस्तेमाल करें। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें उनको खाने बना के दें। आप फिर फ़र्क देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।